हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं लेसन दूसरा यानी पार्ट दूसरा, वास्तविक संख्याओं के घातांक। क्या बेटा? वास्तविक संख्याओं के घातांक। आज अपन इस पार्ट के बारे में थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? बेसिक जानकारी को क्या करेंगे? एकत्रित करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ लगे रहें और क्या करें? बेसिक ज्ञान को अर्जित कर दें। तो सबसे पहला स्टेप आता है कि मान लो 10 है। क्या बेटा? 10 है। अगर 10 पर क्या है घात? 0। 10 पर क्या है बेटा? घात 0। तो इसका मतलब है इसका मान कितना है बेटा? 1। अब मैं कह सकता हूं अगर मेरी मान लो 500 है, अगर 500 भी घात 0 तो इसका ही मान कितना है बेटा? इसका ही मान कितना है बेटा? 1 है। अगर एक घात h की पावर 0 भी है तो उसका ही मान कितना है बेटा? 1 है। कहने का मतलब दुनिया में कोई भी अक्षर हो अगर उस पर 0 की पावर चढ़ी है तो उसका मतलब है कि उसका मान कितना है बेटा? 1 है। उसका मान कितना है बेटा? 1 है। उसका मान कितना है बेटा? 1 है। जैसे कि अगर मैं लिखा 3 की घात 5, ये क्या? 3 की घात 5। जो ऊपर होती है उसे बेटा क्या कहते हैं? घात। जो ऊपर होती है बेटा क्या होती है? वो घात। लेकिन जिस पर वो चढ़ी होती है उसे कहते हैं बेटा आधार। क्या होता है बेटा? आधार। जिसके ऊपर घात लगी रहती है बेटा उसे क्या कहते हैं? आधार। अगर अपना घर भी बनता है ना, मकान भी अपन बनाते हैं ना, तो मकान के लिए क्या भरते हैं? आधार, जिसे अपन नींव कहते हैं। कहते नहीं कि जितनी अच्छी मजबूत नींव होगी उतनी अच्छी हम बिल्डिंग को क्या कर सकते हैं? खड़ा कर सकते हैं। तो वो ये कि 3 इसका आधार है और 5 इसकी क्या है बेटा? घात है। 5 क्या है बेटा? घात है। तो कहने का मतलब इसका मतलब ये है कि मैं 3 को कितनी बार लिखना है बेटा? 5 बार। 3 को मुझे कितनी बार लिखना है बेटा? 1 2 3 4 5 बार लिखना। इसके रूम में लिखता हूँ तो इससे पढ़ते हैं अपन गुणांक। जो ऐसे रूम में लिखे रहते हैं अपन उसे कहते हैं गुणांक। क्या कहते हैं? गुणांक। अब 3 का 9 9 27 27 81 81 दिया बेटा 243। इन सब का जब बेटा आप गुणा करोगे तो इनका मान आता है बेटा 243। कितना आता है? 243। तो इसका मतलब होता है इसे अपन कहते हैं मान। इसे क्या कहते हैं? मान। जो ऐसे रूप में लिखे रहते हैं उसे कहते हैं गुणांक, और जिसका गुणा करने पर जो आंसर आ जाता है उसे अपन कहते हैं मान, और जो नीचे होता है उसे कहते हैं आधार। उसके ऊपर जो लिखा रहता है उसे अपन पढ़ते हैं बेटा घात। उसे क्या कहते हैं बेटा? घात। क्या पढ़ते हैं बेटा? घात। तो आप आशा करता हूँ ये आपको इतना समझ में आया। पावर अपन ने भी 3 को उदाहरण देखा तो इसको मतलब क्या है? 2 को कितनी बार लिखूंगा बेटा? 3 बार। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अगर 1/3 की पावर 2 है, 1/3 की पावर 2 है तो इसका मतलब मुझे है कि 1/3 को कितनी बार लिखना है बेटा? 2 बार। कितनी बार लिखना है? 2 बार। अगर किसी पर 2 है और इसकी पावर क्या है बेटा? -की। अगर घात क्या है बेटा? -की है तो आपको डरना नहीं है। क्या नहीं करना है? डरना नहीं। अगर माइनस की घात है तो हमको क्या करना है? इसके नीचे 1 रहता है। हमेशा हर किसी पूर्णांक के नीचे 1 होता है। जब भी माइनस की संख्या तो इसको पलट दो, 1/2 लिख देंगे और ये माइनस की जगह काय का चिन्ह लग जाएगा बेटा? प्लस की हो जाएगी। क्या? जब हम इसको पलट देते हैं तो ये प्लस का हो जाता है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा? 2 बार लिख सकता हूँ। ऊपर ऊपर गुणा कराते 1 कम 1 2 दूनी 4। ऐसे इसका ऊपर ऊपर का गुणा कराएंगे, 1 है हम 3 3 का 9। ऐसे इन सब का गुणा कराएंगे तो बेटा कितना होगा? 8। अगर बाई चांस 3/2 की पावर -3 लिखी हो तो इसका मतलब ये है कि मैं 2 को पलट दूंगा और 2 को ऊपर ले जाऊंगा और 3 को कहाँ लिखूंगा बेटा? नीचे। और ये जो घात है माइनस की वो काय की हो जाएगी बेटा? प्लस की। अब मैं 2/3 को कितनी बार लिख सकता हूँ? आप कहोगे भैया आप 3 बार लिख सकते हैं। तो ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो बेटा 8 आएगा और नीचे नीचे गुणा कराएंगे तो बेटा कितना आएगा? 27 आएगा। कितना आएगा? 27 आएगा। तो ऐसे जो कुछ क्या है घातांक के क्या है, इस तरीके से अपन इनको घातांक को क्या करते हैं बेटा? हल करते हैं। क्या करते हैं? हल करते हैं। अब पहला अपन गुणांक का नियम समझते हैं। क्या कहता है? तो ये a की पावर m और a की पावर n। कहने का मतलब ये है कि जब किसी संख्या का आधार कैसा बेटा? समान हो। आधार कैसा हो बेटा? समान हो। तो घातें क्या करती हैं बेटा? जुड़ जाती हैं। घातें क्या करती हैं? जुड़ जाती हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ। 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 5। देखो इनके आधार 1 से हैं तो आधार तो ज्यों का त्यों लिखा अपन ने, सिर्फ घात को अपन को क्या करना है? जोड़ना है। तो 2 की पावर 5 और 3 कितने होगा बेटा? 8। समझ में आया? और दूसरा उदाहरण देखते हैं। ऐसे 3 की पावर 5 गुणा 3 की पावर -2 लिखा। अगर ऐसे सवाल में लिखा है तो भी कुछ नहीं करना है आपको। आधार देखो समान रहेगा 5। अब ये तो जुड़ती लेकिन इसमें चिन्ह लगा बेटा माइनस का, तो जो इधर चिन्ह है वही ज्यों का त्यों लिख दो ऐसा। अब हम इसको घटाएंगे तो 5 में से 2 घटेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा इसको कैसे करते। ठीक है बेटा,
जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। क्या होती बेटा कि m की पावर a और n की पावर a। इसका मतलब क्या है कि जब गुणा में घातें कैसी हों, समान। घातें कैसी हों बेटा, समान, और उनके आधार कैसे हों बेटा, अलग अलग। जब घातें समान हो और आधार क्या हो बेटा, अलग अलग हो, तो क्या करते हैं हम उनके आधारों का आपस में गुणा कर लेते हैं। कैसे करेंगे, m इंटू एन की पावर a। कैसे करेंगे बेटा, इसको ऐसे कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर समझता हूँ मैं, ऐसे 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, तो इनकी आधार घातें क्या है बेटा, एक सी हैं। तो मैं इन दोनों को गुणा कर लूँगा, 5 या 15, 15 की घात कितनी लिख दूँगा बेटा, 2। 15 की घात 2 का मान कितना होता है बेटा, 15 को 2 बार लिख लूँ। 15 का 2 बार गुणा कराओगे तो आंसर कितना आएगा बेटा, 225। कितना आएगा बेटा, 225। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। आपके सामने घातांक का तीसरा नियम, जब क्या हो, भाग हो, बीच में काय का चिन्ह बेटा, भाग का हो, और आधार कैसे हो, समान। आप कह रहे भैया अब तो हमें समझ में आ रहा, आधार कैसे हैं इसके, समान हैं, और घातें क्या हैं, अलग अलग हैं। तो गुणा में जुड़ रही थी भैया, तो भाग में क्या होंगी, घट जाएंगी। क्या कर जाएंगी, भाग में घट जाएंगी। कौन सी बड़ी बात है, मैंने कहा सीख गए आप तो यार, क्या कर गए, सीख गए। तो जब भाग में हो तो घातें क्या करती हैं बेटा, घटती हैं। क्या करती हैं बेटा, घटती हैं। उदाहरण देखता हूँ, 3 की पावर 5 भाग 3 की पावर 2। तो देखो आधार समान है, भाग का चिन्ह है, तो घातें क्या होंगी बेटा, घट जाएंगी। तो कितनी बचेगी बेटा, 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 का मान होता है बेटा 27। कितना होता है, 27। एक उदाहरण और देखते हैं अपन। चाचा ने कहा एक और बताओ, तो हमने कहा लो एक और चाचा सही। 5 की पावर 3 और भाग 5 की पावर -2। ऐसे सवाल लिखा है बेटा, ऐसे सवाल लिखा है। तो भाग में तो क्या होती हैं, घातें घटती हैं। क्या करती हैं, घटती हैं। लेकिन पहले ही से घटाना का चिन्ह है, तो काय का लिख देते बेटा, जोड़ का। तो क्या कर देते बेटा, जोड़ का। देखो भाग में घातें तो घटती हैं, लेकिन वो पहले से ही घटा रहे। घटाना का चिन्ह अगर संख्या में दिया है तो हम जोड़ देते हैं। क्या करते थे, जोड़ देते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको अपन ऐसे, जो माइनस घटती है और जो -2 है, तो हम इसे लिखेंगे 5, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो 5 की पावर 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 5 की पावर 5 हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, 5 बार क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते। 55, 125, 625 और 325, 31, 25 का क्या जाएगा बेटा, इसका इतना आंसर आ जाएगा। कितना, 3125। जब आपका क्या कराओगे, इसका गुणा कराओगे तो। गुणांक का चौथा नियम क्या कहता है, जब भाग हो, भाग का चिन्ह हो और घातें क्या हो, समान हो। जब गुणा में घातें समान थी तो हम क्या कर रहे थे, गुणा कर रहे थे। जब भाग में घातें समान होंगी तो हम दोनों का क्या करेंगे, भाग ही तो करेंगे। तो इसे लिखेंगे m भाग n की पावर a। अब उदाहरण हम समझते हैं कैसे, 36 की पावर 2 भाग 6 की पावर 2। देखो घातें कैसी हैं बेटा, समान है। तो 6 का भाग 36 तो कितनी बार जाएगा बेटा, 6 बार, और 6 का वर्ग कितना होता है, 36। तो जी इसका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। कुछ भी संख्या है, देखो इसमें घातें क्या है बेटा, एक सी हैं। 3 3 है, इसीलिए घातें कैसी हैं, एक सी। तो 16 का भाग देंगे, 16 7 112, घातें कितनी रहेंगी बेटा, 3 ही रहेंगी। अब 7 का घन कितना होता है बेटा, 343। तो इसका बेटा क्या आ गया, आंसर आ गया। आशा करता हूँ आपने नियमों को समझने का अच्छा प्रयास किया। नियम क्या कहता है कि a की पावर m और ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि इनका क्या होता है बेटा, गुणा होता है। तो इससे हम लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n। अब उदाहरण क्या समझते हैं इसका, जैसे 3 की पावर 2 गुणा क्या लिखा, ऐसे लिखा। तो इन दोनों का हम गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10। तो 3 की पावर क्या हो जाएगी बेटा, 10। क्या हो जाएगी बेटा, 3 की पावर 10। अगर ऐसे लिखा हो 3 की पावर 2 और 5, तो इसका मतलब है कि 2 को कितनी बार गुणा करके लिखना है बेटा, 5 बार ऐसे। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 16 दूनी 32। 3 की पावर कितनी होगा बेटा, 32। और मैं 3 को कितनी बार लिखूंगा, 32 बार लिखूंगा। कितनी बार बेटा, 32 बार। फिर उसका गुणा कराऊंगा तो उससे जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा क्या होगा बेटा, आंसर होगा। क्या होगा बेटा, आंसर होगा। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, जब कोष्टक लिखा तो इन दोनों का गुणा होता है। अगर कोष्टक नहीं लिखा, ऐसी 3 की पावर 2, 2 की पावर 5 लिखी, तो हम उसे क्या 2 को 5 बार करेंगे, फिर 3 को 32 बार, फिर 3 को 32 बार गुणा करके क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे। ठीक है बेटा। अगर माइनस की पावर है, ये पावर क्या है माइनस, तो हम इस क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर -n, सॉरी क्या लिख सकते हैं इसे, a की पावर 1/n लिख सकते हैं। अगर जो भी हम माइनस में ऐसे लिखा हो उसे हम 1/n लिख सकते हैं। जैसे कि 3 की घात अगर माइनस के साथ लिखा है तो मैं इसे 1/3 की घात 7 ऐसे लिख सकता हूँ। अगर जो घात बटे में है तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ, और इसको मैं ऐसे रूप में लिख सकता
हूँ। ठीक है बेटा। अगर अपन को अंडर रूट एन ए की पावर एम लिखा है तो अपन इसे कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट एन ए और एम की पावर क्या कर सकते हैं, सॉरी एम की पावर क्या लिख सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अगर ए की पावर एम है तो उसे क्या लिख सकते हैं अपन, बाहर लिख सकते हैं कोष्टक लगा के। ठीक है। अब अपन इसे समझेंगे कैसे, समझेंगे इसको ऐसे कि जैसे कि अपन ऐसे लिखा वर्गमूल 2 3 की पावर 5 है। क्या है बेटा, 5 है। तो इससे देखो एस का मतलब जो होता है वर्गमूल का मतलब 3 5 गुणा 1/2। ठीक है, ये होता है। तो इसका मतलब क्या है कि 3 की पावर 5/2 हो गया, 5/2 हो गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। और 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। तो अंडर रूट में क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 को लिख सकता हूँ और 5 को घात के रूप में ऐसे लिख सकता हूँ। अगर इसको भी मैं तोड़ूंगा तो 3 की घात 5 और अंडर रूट का मतलब 1/2, तो भी देखो ऐसे ही टूटेगी जी। इसीलिए मैंने इसको ऐसे बाहर करके भी लिख सकता हूँ। अब इसका कल कहाँ चला गया, जी राजा के पति को आ गया। सही दिख रहा कि नहीं है? अब तो नहीं भर रहा ना, चलो। अगर ए बी की पावर एम है तो इसका मतलब ए की पावर भी एम है और बी की पावर ही एम है। यानी क्या 3 गुणा 2 लिखा है और उसकी पावर 3 है तो इसका मतलब 3 की पावर भी 3 है और 2 की पावर भी बेटा क्या है, 3 है। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। अगर ए बटे बी की पावर एम लिखा है तो इसका मतलब ए की पावर भी एम है और बी की पावर भी एम है। तो समझने के 3 की पावर 2